So, hi guys, how are all of you? I hope you will be fine. I am your mentor, Chetan Chaudhary. Welcome to your own channel, Success Wala. Today, we will discuss about have to, and had to. तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी 30 डेज की इंग्लिश स्पोकन क्लास चल रही है और आज हमारा इंग्लिश स्पोकन क्लास का ये 9th डे है, मतलब 9वां दिन है। तो अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, तो पहले आप उन वीडियो को देखिए, उसके बाद आप ये 9th वीडियो देखिए, क्योंकि आपको ये सारी वीडियो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। क्योंकि ये आपको इंग्लिश ग्रामर के साथ-साथ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो मैं ज़्यादा डिले ना करते हुए सीधे चलते हैं वीडियो की ओर। आपको मैं बता दूं कि आज हमने जो लिया है आपका हैव टू एंड हैड टू का प्रयोग लिया है। तो कहाँ हम हैव टू और हैड टू का प्रयोग करते हैं? तो हमारे दैनिक जीवन में हम बहुत सारे काम करते हैं दैनिक जीवन में, जो हम डेली रूटीन वाले काम होते हैं, हम डेली करते हैं। परंतु कुछ ऐसे काम होते हैं जिन्हें हमें मजबूरी में करना पड़ता है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जैसे हमें मजबूरी में करना पड़ता है, हमारी इच्छा नहीं होती, हमारा मन नहीं करता वो सब करने का, लेकिन फिर भी हमें वो करना पड़ता है। सपोज मैं कहूँ कि मुझे दवाई खानी पड़ती है, तो ऐसा कोई बंदा शायद नहीं होगा जो दवाई खाना पसंद करेगा। दवाई खाना किसी को पसंद नहीं होता, परंतु क्या है, अपने जो डिजीज है, रोग है, उसको दूर करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए हमें मेडिसिन यूज करनी होती है। इसीलिए हम मजबूरी में वो दवाई खाते हैं। तो इसलिए हम बोलेंगे कि मुझे दवाई खानी पड़ती है, या मैं कहूँ कि मुझे रोज स्कूल जाना पड़ता है। हाँ, तो इस तरीके से आप मजबूरन जो कार्य होते हैं हमारे, माय डियर, जो हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम हैज टू, हैव टू एंड हैड टू का प्रयोग करते हैं। तो हैज टू और हैव टू और हैड टू का प्रयोग तीनों कालों में किया जाता है, यानी कि प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होता है। बात करते हैं प्रेजेंट टेंस में हैज टू और हैव टू लगाते हैं, पास्ट टेंस में हम हैड टू का प्रयोग करते हैं एंड फ्यूचर में हम विल हैव टू का प्रयोग करते हैं। आपको प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ पॉजिटिव सेंटेंस में हैज टू का यूज करना है, और प्लूरल सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको हैज टू का प्रयोग करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव टू का प्रयोग करना है। और पास्ट में आपको चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हैड टू का प्रयोग करना है, और फ्यूचर में आपका चाहे आई बी हो चाहे अदर सब्जेक्ट हो, सबके साथ आपको विल हैव टू का यूज करना है। तो बहुत शानदार आपके लिए आज की क्लास होने वाली है। क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं आपको ये पूरी पीडीएफ दिखा देता हूँ, किस तरीके से मैंने आज की ये पीडीएफ डिजाइन किया है आपके लिए। बहुत ही शानदार तरीके से कलरफुल वर्ड्स यहाँ पे मैंने डाले हैं, बहुत बहुत शानदार आपके लिए। जो आपके डेली यूजेस के सेंटेंस होते हैं, मैंने आपके लिए वो इसमें ऐड किए हैं। बहुत शानदार होने वाली है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। बहुत आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट पावरफुल होने वाली है, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ये देखिए, ये आपको बहुत सारे तरह के आपके प्रेजेंट के, पास्ट के एंड फ्यूचर के सारे आपके एग्जाम्पल्स दिए हैं, प्लस स्ट्रक्चर दिए हैं, प्लस आपकी पहचान दी है, कैसे आप पहचान करोगे, कैसे आप हैव टू लगाओगे। ये सारी चीजें आपको इस पीडीएफ में मिलेंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज आपका 9th डे है। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल पे आप नहीं जुड़े हो, तो प्लीज उस पर जुड़ जाएं, और ये सारी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी। उसके बाद हमारा एक फेसबुक पेज भी है, आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, सक्सेस वाला ऑफिशियल। और एक हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, जो हमारा सक्सेस वाला 2023 के नाम से है, यानी कि सक्सेस वाला 2023 के नाम से है। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि सब लोगों को आपकी जो क्लास है, इस तरीके की क्लास है, वो उस सबको प्रोवाइड हो सके, सबको उनका लाभ मिल सके। तो ज्यादा डिले ना करते हैं, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो बात करते हैं यूज ऑफ हैज टू, हैव टू एंड हैड टू। कहाँ करते हैं माय डियर स्टूडेंट हैज टू, हैव टू और हैड टू का प्रयोग? ऐसे दैनिक कार्य जो हमें मजबूरी में करने पड़ते हैं, ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए, ऐसे वाक्यों को बोलने के लिए
हमें हैज टू, हैव टू एंड हैड टू का प्रयोग करना होता है। ओके गाइस, देखिए आपकी डेफिनेशन दे रखी है। जब हमें वर्तमान यानी कि प्रेजेंट में यह बताना हो कि हमें कोई काम करना है, हा? या करना पड़ता है, तब हम हैज टू या हैव टू का यूज करते हैं। आपका दे रखा है अगर वर्तमान में प्रेजेंट में तो आपको हैज टू और हैव टू लगाना है, आपका पास्ट में तो आपको हैड टू लगाना है, और आपका फ्यूचर में होगा तो आपको विल हैव टू का यूज करना होगा। तो बढ़ते हैं आज प्रेजेंट की ओर। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट की। जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि हमें कोई कार्य करना पड़ता है तो प्रेजेंट वर्तमान में हैज टू और हैव टू का प्रयोग किया जाता है। पहचान आपकी क्या होगी? जो सेंटेंस होगा, जो हम बोलेंगे अपने मुंह से, तो लास्ट में जो निकल के आएगा हमारा, लास्ट में ये वर्ड आएंगे, ना पड़ता है। जैसे मुझे रोज नहाना पड़ता है, क्या तुम्हें गाना गाना पड़ता है, क्या तुम्हें प्रतिदिन बाजार से सब्जी खरीदनी पड़ती है। इस तरीके के आपके सेंटेंस आएंगे, ना पड़ता है, नहीं पड़ती है, या ने पड़ती है, या ना है। जैसे मुझे घर जाना है, या मुझे स्कूल जाना है, या मुझे होमवर्क करना है, या मुझे मुझे क्रिकेट खेलना है। इस तरीके से आपके लास्ट में ना है, नी है, ने है आ जाए, या ना पड़ता है, नी पड़ती है, ने पड़ते हैं आ जाए, तो आपको समझ जाना डायरेक्टली कि हमें जो बोलना है उसमें हैज टू या हैव टू का यूज करना है। माय डियर, हैज टू कब लगाएंगे? जब सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो इसके साथ आपको हैज टू का यूज करना है। और सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो, यानी कि आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, या अदर प्लूरल सब्जेक्ट हो, उसके साथ आपको हैव टू का यूज करना है। यहीं पर हमने बता दिया आपको बॉक्स में नोट करके कि नेगेटिव सेंटेंसेस में जो नहीं आएगा, नहीं, नहीं के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट प्लस हैव टू। अब हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट प्लस हैव टू। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात याद रखना है, हैज टू का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही होगा, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव यानी कि सिंपल सेंटेंसेस में ही होगा, वो भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। बाकी आपका कहीं भी हैज टू का यूज नहीं होगा, चाहे वो पास्ट में हो चाहे फ्यूचर में हो, सब में आपका हैव टू ही आएगा। सिर्फ और सिर्फ आपका प्रेजेंट के पॉजिटिव में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज टू आएगा, नेगेटिव में आपका फिर हैव टू ही आएगा। लेकिन नहीं के साथ हमें एक वचन के साथ डज नॉट लगाना है, और बहुवचन के साथ आपको डू नॉट हैव टू लगाना है। कहने का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको डज नॉट प्लस हैव टू, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू नॉट प्लस हैव टू का प्रयोग करना है। इंट्रोगेटिव का आप जानते ही हैं, सब्जेक्ट के अनुसार डू, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको डू का यूज पहले करना है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको डज का प्रयोग पहले करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बढ़ते हैं थोड़ा आगे। ये आपके स्ट्रक्चर दे रखे हैं बहुत शानदार तरीके से, देखिए एक नीचे आ गया, ये कोई नहीं, आप समझ लेना। पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है जिसके बारे में बात चल रही है, उसके बाद आपको हैड टू या हैव टू लगाना है। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो आपको हैज टू लगाना है, और सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल है तब आपको सब्जेक्ट के साथ हैव टू का यूज करना है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका निगेटिव होगा तो पहले सब्जेक्ट फिर डू या डज, यानी कि सिंगुलर होगा तो डज, और प्लूरल होगा तो डू, डू प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि नेगेटिव में आपका हैव टू ही आएगा, हैज टू कहीं भी नहीं यूज करेंगे। और इंट्रोगेटिव में आपका फर्स्ट टाइप होगा तो डू या डज पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, अगर हुआ तो लगाएंगे अदरवाइज रिमूव कर देंगे, उसके बाद हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन यानी कि इंट्रोगेटिव चिन्ह। इसके बाद आपका डब्ल्यू एच टाइप है, यानी कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, क्या कब कौन कैसे, उसके बाद डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद यदि नॉट हुआ तो लगाएंगे न तो नहीं लगाएंगे, उसके बाद में आपका हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये आपके स्ट्रक्चर था, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ये वीडियो
जो आपकी पीडीएफ है ये आपके लिए वहां पर डाल दी जाएगी, आप वहां से भी ले सकते हैं और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए कितने शानदार एग्जाम्पल्स हैं आपके, बहुत शानदार तरीके से आपको समझ रहे हैं। देखिए सबसे पहले आपका सेंटेंस है कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। अब हमें देखना लास्ट में क्या है हमारा, ना पड़ता है। और मैंने पहचान में आपको क्या बताया था, यदि वाक्य के अंत में ना पड़ता है, नी पड़ती है, ने पढ़ते हैं, या ना है, नी है, ने है, तो हमें क्या यूज करना है, माय डियर फ्रेंड, हैज टू या हैव टू। तुरंत माइंड में बात फंस जानी चाहिए कि जब ना पड़ता है, नी पड़ती है आ गया, तो इसमें हैज टू और हैव टू का यूज होगा। ओके गाइस, जैसे आपका लिखा है मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो आप लगाएंगे मुझे, यानी कि मैं, आई, और आई प्लूरल होता है इसलिए आई हैव टू, और गो टू हॉस्पिटल, आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, मुझे स्कूल, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है। उसके बाद में आपका राहुल को जल्दी उठना पड़ता है, राहुल को जल्दी उठना पड़ता है, यानी कि राहुल हैज टू गेट अप अर्ली, अर्ली मीन्स होता है जल्दी, राहुल हैज टू गेट अप अर्ली। अब हमने हैज टू क्यों लगाया, क्योंकि राहुल हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारा, इसलिए हमने यहाँ पर हैज टू का यूज किया है। ओके गाइस, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका, रानी को कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं। अब आपका नहीं वाला है यानी कि नेगेटिव है, जब आपका नेगेटिव है तो सीधी सी बात है डू नॉट और डज नॉट के साथ हैव टू का यूज करना होगा, यानी कि रानी डज नॉट हैव टू वॉश द क्लॉथ्स, यानी कि रानी को कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं। हाँ, आगे आपका, हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, हमें अंग्रेजी बोलनी पड़ती है, तो कैसे बनाएंगे, वी हैव टू स्पीक इंग्लिश। क्या तुम्हें खाना खाना है, क्या तुम्हें खाना खाना है, तो कैसे बनाएंगे माय डियर, डू यू हैव टू ईट फूड, या आप बोल सकते हैं डू यू हैव टू टेक फूड। उसके बाद में, क्या तुम्हें पानी भरना पड़ता है, तो डू यू हैव टू फिल वाटर, या उसके बाद में आपका, तुम्हें इस कमरे में क्यों सोना है, तुम्हें इस कमरे में क्यों सोना है, कैसे बनाएंगे, क्यों, डब्ल्यू एच टाइप पहले ले लेंगे, यानी कि वाई डू यू हैव टू स्लीप इन दिस रूम। उसके बाद में आपका, उसे किससे बात करनी है, किससे बात करनी पड़ती है, उसे किससे बात करनी पड़ती है, तो किससे की इंग्लिश आएगी, विद हूम डज सी हैव टू टॉक, उसे किससे बात करनी पड़ती है। मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, सेंटेंस देने के बाद आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों तरह के सेंटेंस बनाने हैं और हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके देने हैं। जैसे मैंने कहा कि यहां से देता हूं मैं, मुझे कपड़े सिलने पड़ते हैं। फिर आपको इसी का नेगेटिव बनाना है, कैसे बनाएंगे, मुझे कपड़े सिलने नहीं पड़ते हैं। फिर उसके बाद आपको इंट्रोगेटिव बनाना है, कैसे बनाओगे इंट्रो, क्या मुझे कपड़े सिलने पड़ते हैं, और उसके बाद आपको डब्ल्यू एच बनाना है, तुम्हें या मुझे या तुम्हें कपड़े सिलने क्यों पड़ते हैं, तुम्हें कपड़े सिलने क्यों पड़ते हैं। ओके गाइस, ये आपको चारों तरह के सेंटेंस, एक ही सेंटेंस से आपको चार तरह के सेंटेंस बनाए गए हैं। ये आपको चारों सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में बनाने हैं, अपने नोटबुक में बना करके आप फोटो शेयर भी कर सकते हैं। और आपको मैंने बताया, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है, 90 58 12 85 45, यानी कि 9058128545। आप कोई भी इंक्वायरी करनी हो, कोई भी हेल्प लेनी हो, आप इस नंबर पर बेझिझक कॉल कर सकते हैं। आप बेझिझक यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज भी डाल सकते हैं, या तो मुझसे या मेरे किसी भी
टीम मेंबर से आपकी बात हो जाएगी। ओके गाइस, तो बात समझ में आई कैसे बनाते हैं हम प्रेजेंट में, अगर ना पढ़ता है, नहीं पढ़ती है, आता है तो किस तरीके से बनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अब पास्ट की, यानी कि भूतकाल की। अब हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। डेफिनेशन आपकी दे रखी है। जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो, जब हमें अंग्रेजी में यह बताना हो कि कोई कार्य भूतकाल में करना पड़ता था या करना पड़ा, तब हमें हैड टू का प्रयोग करते हैं। यानी कि जो कार्य हम वर्तमान में करते थे, पास्ट में भी हमें करना पड़ता होगा, तो जो कार्य हमें पास्ट में करना पड़ता था या हमें मजबूरी में करना पड़ा, तो ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए माय डियर स्टूडेंट हैड टू का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? हैड टू। देखिए कैसे पहचान है आपकी, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, या ना था, नी थी, ने थे, या ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े। हेड टू आपको क्या करना है? हेड टू का प्रयोग हम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ करते हैं। निगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है माय डियर? थोड़ा ध्यान देना है। नहीं के लिए नहीं के लिए निगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर तथा प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ, ये नीचे आ गया थोड़ा, डिड नॉट प्लस हैव टू का प्रयोग करते हैं। क्या यूज करते हैं? डिड नॉट प्लस हैव टू। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमें डिड नॉट ही लगाना है, डिड नॉट प्लस हैव टू। ओके गाइस, इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है? इंट्रोगेटिव में आपको ऑल सेंटेंसेस के साथ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऑल सब्जेक्ट के साथ डिड का प्रयोग सर्वप्रथम करते हैं। सर्वप्रथम आपका डिड लगा देना है। ओके गाइस, बढ़ते हैं स्ट्रक्चर की ओर। ये आपका स्ट्रक्चर दे रखा है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हेड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमें डिड नॉट ही यूज करना है। उसके बाद हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैड टू नहीं लगाना है। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में आपको हैड टू नहीं लगाना, HAD हैड टू नहीं लगाना। हैड टू सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज करना है, यानी कि जो सिंपल होंगे सिर्फ और सिर्फ इसी में यूज करना है आपको, इसमें, बाकी किसी में नहीं करना है। उसके बाद आपका इंट्रोगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट हुआ तो नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव चिन्ह। और आपका WH आपको क्या करना है? पहले क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट हुआ तो नॉट लगाना है, अदरवाइज नॉट को रिमूव कर देना है। उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ओके गाइस, तो बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की ओर। इसके एग्जाम्पल्स और भी शानदार डाले हैं, बहुत शानदार एग्जाम्पल्स हैं। आपको डेली यूजेज जो सेंटेंस होते हैं, आपको उनमें ये बोलना पड़ता है बार बार। जैसे मुझे पैसे लौटाने पड़े या मुझे उसके पैसे लौटाने पड़े, तो आई हैड टू रिटर्न मनी। मुझे पैसे लौटाने पड़े, कैसे बोलेंगे? आई हैड टू रिटर्न मनी। उसके बाद है उसे बहुत सारा काम करना पड़ता था। उसे बहुत सारा काम करना पड़ता था। अगर मैं बोलूं कि उसे बहुत सारा काम करना पड़ता है, तब हम कैसे बनाएंगे? ही हैज टू डू मच वर्क। हमें हैज टू का यूज करना था, लेकिन यहाँ पर है हमें उसे बहुत सारा काम करना पड़ता था, यानी कि पास्ट की बात चल रही है, तो यानी कि ही हैज की जगह हैड कर देंगे हम यहाँ पे। ही हैड टू डू मच वर्क, उसे बहुत सारा काम करना पड़ता था। उसके बाद है आपका उसे दवाई नहीं लेनी पड़ती थी, यानी कि वो फिटनेस उसकी ठीक थी, बिल्कुल ठीक था, उसे दवाई नहीं लेनी पड़ती थी। तो कैसे बनाएंगे? सी हैड नॉट, ये गलत है, उसे दवाई नहीं लेनी पड़ती थी। तो ये सेंटेंस आपका टाइपिंग में गलत हो गया है। आपको क्या करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ब्रश कहाँ है? ब्रश काम नहीं कर रहा है, कोई नहीं, लिख देते हैं। ओके गाइस, ये लिखना है आपको, सी डिड नॉट
हैव टू, यानी कि शी डिड नॉट हैव टू टेक मेडिसिन, उसे दवाई नहीं लेनी पड़ती थी। या आपको सिंपली ये होता कि उसे दवाई लेनी पड़ती थी। इसके एक काम करते हैं, हम नहीं काट देते हैं, फिर बहुत आसान हो जाएगा। ये नहीं यहाँ से रिमूव कर दो। उसे दवाई लेनी पड़ती थी, यानी कि शी हैड टू टेक मेडिसिन। ओके गाइस, उसके बाद है आपको मुझे पैदल नहीं जाना पड़ा। ये आपको बनाना है नेगेटिव का, तो आई डिड नॉट हैव टू गो ऑन फूट, यानी कि आई डिड नॉट नहीं पड़ा, यानी कि नेगेटिव हो गया। आई डिड नॉट हैव टू गो ऑन फूट। उसके बाद में आपका क्या तुम्हें प्रधानमंत्री से मिलना पड़ा, ये आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। तो कैसे बनाएंगे, डिड यू हैव टू मीट द प्राइम मिनिस्टर, डिड यू हैव टू मीट द प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद में क्या तुम्हें रोज नहाना नहीं पड़ता था, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, यानी कि डिड यू नॉट हैव टू टेक अ बाथ डेली। ओके गाइस, उसके बाद में तुम्हें दिल्ली कब आना पड़ा था, तुम्हें दिल्ली कब आना पड़ा था। तो व्हेन डिड यू कम, व्हेन डिड यू हैव टू कम इन दिल्ली। ये दिल्ली आपका कलर चेंज हो गया, कोई नहीं। व्हेन डिड यू हैव टू कम इन दिल्ली। उसके बाद है चोर को क्यों भागना पड़ा, कैसे बनाएंगे माय डियर, व्हाई डिड द थीफ हैव टू रन अवे, व्हाई डिड द थीफ हैव टू रन अवे, चोर को क्यों भागना पड़ा। ओके गाइस, टाइपिंग एरर हो जाती है जब रात में वगैरह में पीडीएफ बनाते हैं, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है। इट्स अ टाइप ऑफ, नॉट ए कोई बड़ा इश्यू नहीं है। बात करते हैं फ्यूचर की। अब फ्यूचर का मतलब यानी कि भविष्य काल। हमें भविष्य काल में क्या होगा, जब हमें अंग्रेजी में ये बताना होगी कोई कार्य हमें भविष्य में करना है, कोई कार्य हमें भविष्य में करना है या करना पड़ेगा मजबूरी में, अगर हम नहीं चाहते हैं फिर भी हमें वो कार्य करना पड़ेगा, तो ऐसे वाक्य में हमें हैव टू का यूज करना है। तब हम विल हैव टू का यूज करते हैं। कब करते हैं, जब सेंटेंस के अंत में ना पड़ेगा आ जाए, या नी पड़ेगी आ जाए, या आपका ना होगा या नी होगी या ना होंगे। इस तरीके का कहने का मतलब आपको ये समझना है कि ये जो काम है हमें मजबूरी में करना, पास्ट में पड़ता था या प्रेजेंट में करना पड़ रहा है, ये फ्यूचर में करना होगा। तो आपको बोलने से ही पता चल जाएगा कि ये ना पड़ेगा आ रहा है, तुम्हें नी पड़ेगी आ रहा है, नी पड़ेगी आ रहा है, या ना होगा। ठीक है, ये लिखा है आपका विल हैव टू का प्रयोग हम ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। स्ट्रक्चर आपका दे रखा है प्लूरल पॉजिटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव हुआ तो आपका सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जी आपका इंट्रोगेटिव हुआ तो आपको क्या करना है, पहले विल लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद नॉट हुआ तो नॉट लगाना है, अदरवाइज रिमूव कर देना है। उसके बाद हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव चिन्ह। उसके बाद डब्ल्यू एच हुआ तो आपको क्वेश्चन वर्ड पहले लगाना है, उसके बाद विल लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद अगर नॉट हुआ तो लगाना है, अदरवाइज रिमूव कर देना है। उसके बाद हैव टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव चिन्ह। अब बढ़ते हैं थोड़े एग्जाम्पल की ओर। देखिए आपके एग्जाम्पल दे रखे हैं बहुत शानदार वाले। ये क्या एग्जाम्पल्स हैं आपके, ऐसा है ये सेंटेंस करने के बाद आपको और ज्यादा मोर प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। तो सेंटेंस कहाँ है हमारा, फ्यूचर में, ना पड़ेगा यानी कि मजबूरी में। तो कैसे बनाएंगे, यू विल हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना पड़ेगा। उसके बाद है आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी, बिल्कुल सीखनी पड़ेगी। अगर इस समाज में मॉडर्न युग में आपको जीना है तो अंग्रेजी तो आपको सीखना पड़ेगा। आजकल आप जानते हैं हम किसी शहर में जाते हैं तो आधे से ज्यादा लोग इंग्लिश में बोलते हैं, और जब वो इंग्लिश में बोलते हैं तो हमें थोड़ा सा गिल्टी फील होता है कि काश हम भी ऐसे ही इंग्लिश बोलते। तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, अगर आप हमारे साथ बने रहते हैं तो आप डेफिनेटली अंग्रेजी बोलेंगे। जैसे ये आपका आपको अंग्रेजी सीखनी, सॉरी, आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। यस, तो यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश। उसके बाद में आपको, तुम्हें इस वीडियो के 100 के व्यूज करने होंगे। अभी ये तो आपके हाथ में कि आप कैसे करेंगे, लेकिन आपको करने जरूर होंगे 100 के व्यूज। मैं भी देखता हूँ कितने मेरे जो शुभचिंतक हैं, वेल विशर हैं, वो देखता हूँ कितने लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं इस वीडियो को। लेकिन ये डेफिनेटली है कि आपको 100 के व्यूज करने ही होंगे, यानी कि यू विल हैव टू डू
100 के व्यूज ऑफ दिस वीडियो। ओके गाइस, उसके बाद में तुम्हें पार्टी में नहीं जाना पड़ेगा, यानी कि यू विल नॉट हैव टू गो इन द पार्टी, यू विल नॉट हैव टू गो इन द पार्टी। उसके बाद आपका उसे केक नहीं काटना पड़ेगा, उसे केक नहीं काटना पड़ेगा, यानी कि ही विल नॉट हैव टू कट द केक, ही विल नॉट हैव टू कट द केक। उसके बाद में आपका क्या मुझे फिर से नहाना पड़ेगा, कैसे बनाएंगे फिर से, यानी कि अगेन, तो विल आई हैव टू टेक ए बाथ अगेन, विल आई हैव टू टेक ए बाथ अगेन। उसके बाद में आपका क्या मुझे यह काम करना होगा, यस, विल आई हैव टू डू दिस वर्क, विल आई हैव टू डू दिस वर्क। उसके बाद में आपका तुम्हें अंग्रेजी सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब इसी क्वेश्चन में आपका आंसर है, इस क्वेश्चन में ही आपका आंसर छिपा है। बताइए क्या करना पड़ेगा, कमेंट करके बताना कि क्या करना पड़ेगा। तो आप कैसे बोलेंगे तुम्हें अंग्रेजी सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हाट विल यू हैव टू डू टू लर्न इंग्लिश। अरे कुछ नहीं करना पड़ेगा भाई, हमारी वीडियो देखनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारी वीडियो देखनी है और आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है आपको, अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो बहुत ही आसान है। करना क्या होगा आपको, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको वीडियो को वॉच करना है। फर्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से वॉच करना है केयरफुली। उसके बाद आपको दूसरे नंबर पे उसको लिखना है, राइट करना है। क्या करना है, राइटिंग करना है, लिख लिख करके देखना है, क्योंकि लिखना भी कंपलसरी है। उसके बाद आपको 3 नंबर पे प्रैक्टिस करनी है, कैसे, बोल करके। सॉरी, राइटिंग करने के बाद आपको जो आपने राइट किया उसके बाद आपको लिखना है 3 नंबर पे। राइट लिख तो लिया आपने, लिख लिया, लिखने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा बोलने की। जो मैंने सेंटेंस बनवाए उसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना बना करके देखें। अपने आस पड़ोस के जो बच्चे हैं, आपके साथ के हम उम्र के बच्चे हैं, जो आपके फ्रेंड हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उन सबके साथ आप उन ज्यादा से ज्यादा बोल करके देखें, और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियो को शेयर करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप ज्यादा बढ़ेंगे। बोल बोल कर देखें, और अगर हो सके, अगर कोई आपको नहीं मिल रहा है आपका पार्टनर बोलने वाला, तो आप एक बड़ा सा एक कमरे में मिरर लगाइए, मिरर मतलब शीशा लगाइए, और शीशा लगाने के बाद अपने आप से बोलकर देखिए, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज्यादा हाई होगा। आप खुद बोल बोल कर देखिए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप इंग्लिश में बोल रहे होंगे, सामने मिरर रखा होगा, डेफिनेटली मैं बोलता हूँ तो आप बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो ओके गाइस, आज का हमारा जो सेशन था वो इतना ही था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए जय हिंद, जय भारत।